नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सप्ताह भर की यात्रा पर मंगलवार को ब्रिटेन पहुंचे। वहां पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक संबोधन देंगे और यहां भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ राहुल गांधी बातचीत करेंगे। कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में विजिटिंग फेलो गांधी विश्वविद्यालय में 21वीं सदी में सुनना विषय पर व्याख्यान देंगे। कैम्ब्रिज जेबीएस ने मंगलवार को ट्वीट कर हमारे कैम्ब्रिज एमबीए कार्यक्रम को भारत के अग्रणी विपक्षी नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का स्वागत करके बहुत खुशी हुई। इसने कहा कि वो आज लर्निंग टू द लिसन इन द 21वीं सेंचुरी विषय पर कैम्ब्रिज जेबीएस के विजिटिंग फेलो के तौर पर बोलेंगे। कैम्ब्रिज के बिजनेस स्कूल के छात्र रह चुके राहुल गांधी लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी विषय पर छात्रों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो बिग डेटा एंड डेमोक्रेसी और भारत चीन संबंध पर भी बात करेंगे। कैम्ब्रिज जेबीएस ने ट्वीट कर कहा कि हमारा कैम्ब्रिज भारत के प्रमुख विपक्षी दल के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का स्वागत कर खुश है। वो आज लर्निंग टू द लिसन इन द 21st सेंचुरी के विषय में बातचीत करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा बताने के अपने रुख पर कायम रहते हुए मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सच्चाई से काम करने के बावजूद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने त्यागपत्र में कहा कि मैं और मेरा भगवान जानता है कि सभी झूठे आरोप हैं। ये आरोप वास्तव में कायरों और कमजोरों की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। जो लोग अरविंद केजरीवाल की सच की राजनीति से डरे हुए हैं, मैं उनका निशाना नहीं हूं। आप उनके निशाने पर हैं क्योंकि आज दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता आपको ऐसा नेता के रूप में देख रही है जिनके पास देश के लिए एक विजन है और उसे लागू करना लोगों के जीवन के बड़े बदलाव की क्षमता को लाने की है। होली से पहले और चुनाव के तुरंत बाद आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। आपको घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 50 रुपए महंगा मिलेगा। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 1103 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम पर मिलेंगे। इसका पिछला दाम 1053 रुपए प्रति सिलेंडर था। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी इजाफा देखने को मिला है। इसके दाम 350 रुपए 50 पैसे की भारी भरकम बढ़ोतरी के साथ बढ़ गए हैं। 350 रुपए 50 पैसे महंगे होने के बाद राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 2119 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर आ गए हैं। वहीं आगरा में मंटोला के काजीपाड़ा में जुए के विवाद में हुए युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति है। हालांकि पुलिस फोर्स ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। शांति कमेटी के पदाधिकारियों के सहयोग से स्थिति को संभाल लिया गया है। पुलिस ने 10 टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया है। पुलिस ने देर रात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी की तलाश जारी है। हत्या के बाद फैले तनाव की वजह से पीएससी के साथ मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद और हाथरस से भी पुलिस फोर्स बुलवा लिया गया है। आला अधिकारी खुद डटे हुए हैं। 27 तारीख को शाम में लगभग 7:30 बजे आबिद पुत्र वाकर की डंडों से पीट कर लहूलुहान किया गया था और हॉस्पिटल उसे ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल इस मामले में उनके पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जो उनके द्वारा लोगों को नामजद किया गया है उनमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अज्ञात में एक और व्यक्ति इसमें सम्मिलित था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो 7 गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम हैं नरेंद्र, टीटू, संजू, राजा बाबू, विक्रम उर्फ बकरा, कालू और गुलाब।
इन सातों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज उन्हें जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। मौके पे पुलिस तैनात है, शांति व्यवस्था कायम है। मेरी लोगों से अपील। अगली खबर कन्नौज से है, जहां एक तरफ जातिगत जनगणना की मांग पूरी नहीं हो पाई है, वहीं अब दूसरी तरफ धार्मिक जनगणना की बात उठने लगी है। ये मांग उठाई है कन्नौज सांसद ने। मंगलवार को लोकसभा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद सुब्रत पाठक ने इसकी मांग उठाई और अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। कि अखिलेश जी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो मैं उसमें अपनी बात जोड़ते हुए मैं पहले देश में धार्मिक जनगणना होनी चाहिए। तो चूंकि हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ था तो संप्रदाय के आधार पर हुआ था, उसमें इसका पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। उस समय पर भारत में 7% अल्पसंख्यक थे। अब बढ़कर कितने हो गए हैं, तो देश में कितने मुस्लिम हैं, कितने ईसाई हैं, और इनकी भी एक जनगणना हो, ताकि उसके बाद में फिर जाति की जनगणना हो, तो ताकि उसमें फिर लोगों को ये समझ में आ सके कि हमारे अधिकारों को, जिन अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं, उन अधिकारों के प्रति हमारे दूसरे धर्म के लोग हमारी जाति। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां से हत्या की खबर सामने आई है। एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना लीलापुर थाना क्षेत्र की है, जहां परिजनों ने युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि गांव की एक महिला ने युवक को बुलाया और उसके बाद युवक की हत्या कर दी गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ये थाना लीलापुर क्षेत्र के एक गांव में बीती रात एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मौके पर छानबीन जांच पड़ताल से पता लगा कि उसके साथ काफ़ी मारपीट की गई है, और ये भी पता लगा कि उसको किसी एक लेडी द्वारा वहां पर बुलाया गया था। ऐसा आरोप मृतक के परिजनों द्वारा लगाया गया है, जबकि जहां पर वो मारा पीटा गया वहां के लोगों का ये कहना है कि वो चोरी करने की नीयत से आया था। इस पर लोगों ने शोर मचाया और मारपीट हुई। फिलहाल मृतक के परिजन के तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच पड़ताल। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां बन्ना देवी क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह का मोबाइल चोरी हो गया। लेकिन जब चोर की पहचान करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो कैमरा खराब मिला। फिलहाल पीड़ित ने मोबाइल चोरी के एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जनपद मिर्जापुर में थाना कटरा पुलिस के द्वारा फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने और उनको फर्जी नियुक्ति पत्र देने के नाम पर स्मार्ट बिजनेस इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी बनाई गई थी, जिसमें 3 अभियुक्तों को थाना कटरा की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनके विरुद्ध वैधानिक। वहीं अति संवेदनशील शहर अलीगढ़ में आगामी दिनों में आ रहे होली पर्व और शब ए बारात पर्व को लेकर जिला मुख्यालय में एक पीस कमेटी की बैठक की गई। इसमें एसएसपी कलानिधि नैथानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई ये बैठक शहर में के सभी धर्मों के संभ्रांत लोग इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि महानगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी रखी जाएगी। टालों वाला हिस्सा है चंपागढ़ स्कूल के बाहर, वहाँ हर समय पानी भरा रहता है। होली और शब बारात का एक साथ त्योहार आया है, और 6 और 7 में क्योंकि शब बारात है और 7 तारीख की होली है, उसी सिलसिले में जिला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई थी और उसमें सभी समाज के और सभी धर्म के लोगों को बुलाया ताकि उससे मुतालिक जो भी बात हो वो की जाए। तो उसमें एक तरीके से जो हमारे साथ में चीज़ें थी। वहीं शिवपुरी जिले की पौरी विधानसभा में बीएसपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंडी उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता कैलाश कुशवाहा ने इन दिनों पौरी विधानसभा क्षेत्र में सेंध लगानी शुरू कर दी, जहां कैलाश ने सदस्यता लेने के दौरान 20,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ा। तब से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। बमहारी गांव में कांग्रेस नेता कैलाश कुशवाहा ने बीजेपी की नीतियों से आहत करीब 5 सैकड़ा लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कमलनाथ जी बैराड़ में आए और मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराई। जब मेरे साथ लगभग हमारा
पौरी विधानसभा का 20,000 समर्थक मेरे साथ कांग्रेस में ज्वाइन करने आया। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं माननीय कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करूं, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करूं और कांग्रेस पार्टी का काम तो गांव-गांव जाकर और अभी हमने बमारी गांव में लगभग 600-700 भाजपा के सदस्यों की कांग्रेस के लिए ज्वाइन कराई है और आगे भी कई गांवों में हमें इंतजार हो रहा है कि उन भाजपा की नीतियों से दुखी होकर कांग्रेस में ज्वाइन। वहीं रायबरेली बीएसएफ के जवान ने डलमऊ एसडीएम और तहसीलदार पर कागजों में हेराफेरी कर दूसरे के नाम भूमि आवंटित करने के आरोप लगा दिए हैं। मामला डलमऊ के नगर पंचायत का है। बता दें कि एक बीएसएफ के जवान चंद्रकांत ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र देते हुए कहा कि जमीन जवान के मां के नाम पर है, लेकिन कुछ दबंगों ने सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हुए एसडीएम और तहसीलदार की सह से फर्जी तरीके से सरकारी दस्तावेजों में हेर फेर कर जमीन अपने नाम दर्ज करवा ली है। यहां तक कि दबंग विपक्षी भूमि पर बुलडोजर ले जाकर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। जवान ने पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से गुहार लगाई। वहीं दबंग विपक्षियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। मेरे माता के नाम 20/4/1984 को ज़मीन वरासतन कह लो कि दर्ज हुआ था, जो कि अभी गलत कागजों और पैसे लेकर के तहसीलदार उमेश चंद। वहीं गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता और क्षेत्रीय अध्यक्ष और एमएलसी एम धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष पदाधिकारी के नेतृत्व में बेनीगंज में बीजेपी कार्यालय में बूथ सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया गया और नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले के सभी वार्ड के बूथ अध्यक्षों को कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई। 1000 या 50 ग्रुप हो सकते हैं, इसलिए मंडल पदाधिकारी को 2 से 2 सभी विषयों पर आग्रह रहेगा कि सभी मंडल अध्यक्ष के पास पहुंचना चाहिए, जिससे। वहीं लखनऊ में एक महज 9 साल के बच्चे श्लोक कुमार की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया है। दरअसल कोरोना काल में श्लोक के माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद कुछ परिजनों ने मासूम बच्चे की जमीन और घर पर कब्जा कर लिया। वहीं मासूम बच्चे की चाची ने डीएम लखनऊ से गुहार लगाई है, जिस पर लखनऊ के डीएम ने संज्ञान लिया और घर और जमीन को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए। नौ साल के ये बच्चा है, कल हमारे पास आए थे ये अपनी चाची के साथ में। इनके साथ जो जीवन में हुआ, इनके माता पिता गुजर गए। पहले पिता गुजर गए थे, उसके बाद में इनकी माता की कोविड के दौरान मृत्यु हो गई थी, ऐसा बताया गया। तो ये अपने नाना के यहाँ पर रह रहे थे, नाना इनके पालन कर रहे थे, लेकिन उनके नाना की डेथ भी हो गई। तो नाना की इकलौती बेटी थी इनकी मदर। रायबरेली में बिना तलाक दिए 5 बच्चों की मां से शादी करने पर लड़के की मां ने उसे बेदखल कर दिया। इस सिलसिले में महिला ने डीएम को पत्र सौंपा है। 5 लड़कों की मां के साथ में चला गया, इसलिए हम उसको बेदखल कर रहे हैं अपने बच्चों से, अपने घर से और हर चीज़ से। मुझसे उससे कोई वास्ता नहीं है। आपके कहने सुनने में नहीं। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के लाभार्थियों के साथ 1 करोड़ सेल्फी अभियान की शुरुआत की गई है। मोगा के फिरोजपुर रोड स्थित गांव सलीना में प्रदेश महामंत्री मनिंदर कौर की अगुवाई में इसका आयोजन किया गया। सेल्फी प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को घर घर जाकर बताना है। 117 विधानसभा हलकों में ये सेल्फी प्रोग्राम होगा। इस दौरान महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिंदर कौर ने पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेरते हुए कहा कि आए दिन पंजाब में हो रहे कत्ल और फिरौतियों की मांग के मामले में सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।